हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनुभव पांडे। वैसे मैं आया था यहाँ पे ऑडियंस के लिए, पर सबको देख के मुझे भी कुछ बोलने का मन हुआ। ठीक है, तो मैं भी बनारस से ही हूँ और कहा जाता है कि बनारस वाले खुद में ये कविता है, तो मैं भी उसी कविता का एक अंश हूँ और मैं भी बनारस में जन्मे एक ब्राह्मण परिवार का ही वंश हूँ। तो अभी तक सबने पोयम सुनाए, पंक्तियाँ सुनाई, लेकिन मैं आज यहाँ पे एक छोटी सी कहानी या फिर किस्सा कह लीजिए वो सुनाने आया हूँ। तो शुरू करें? ठीक है। मैं सहमा हुआ था, धड़कनें तेज हो रही थीं, सांसें रुक रुक कर चल रही थीं और मेरे कदम राह में आने वाले सारे अड़चनों को नज़रअंदाज करते हुए बढ़ते ही चले जा रहे थे, एक ऐसी मंजिल की ओर जिसे मैं हर हाल में पा लेना चाहता हूँ। वैसे तो यह मंजिल अस्थायी है, जिसके पास पाँव है और जब उसकी इच्छा करती है वो उठ के कहीं भी जा सकती है। जी हाँ, मेरी मंजिल मेरे जीवन का अर्थ, मेरे छोटे से कहानी का सार और मेरा सब कुछ और कोई नहीं बल्कि एक ऐसी लड़की है जो कि मेरे इस आधे अधूरे जीवन को पूरा करती है। हाँ, वो मेरे साथ हमेशा हो चाहे ना हो, पर उसकी उपस्थिति मात्र का ख्याल ही मेरे जीवन में एक नई ऊर्जा संगठित कर देता है और मुझे कुछ नया, कुछ बेहद अच्छा कर जाने के लिए प्रेरित करता है। तो इतना भटकने के बाद मैं एक बार फिर से अपने विषय पर वापस आता हूँ, क्योंकि अगर मैं एक बार उनके जुल्फों में उलझ गया ना तो शायद ये किस्सा यहीं अधूरा रह जाएगा और मैं मंत्रमुग्ध होकर उसके ख्यालों में ही डूबा रहूँगा। हाँ, तो मेरी मंजिल ये मेरे घर आई हुई थी, वो भी मेरी गैर मौजूदगी में। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ था, वो हमेशा ही मेरे घर यानी कि अपने ससुराल आकस्मिक तरीके से पधारती रहती है। हाँ, लेकिन आज कुछ और ही सवाल लिए मैं बढ़ रहा था घर की ओर। आज कुछ अलग ही उत्साह में, अलग ही खुशी चेहरे पे लिए और साथ ही थोड़ा सा डर, क्योंकि घर पे ज़्यादा लोग भी नहीं थे और सूरज भी बादलों की चादर ओढ़कर झपकियाँ ले ही रहा था। दरअसल मेरा घर 3 मंजिला है और तीसरी मंजिल पे ही हमारा निवास था और नीचे के दोनों मंजिल मेरे दिमाग की तरह खाली थे। मैं घर पहुंचा और मैंने दरवाजे से आवाज़ लगाई। आवाज़ लगाते ही एक तेज़ कदमों की दस्तक, सीढ़ी से उतरने की आवाज़ मेरे कानों तक पड़ी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोई पक्षी छूटा हो पिंजरे से काफ़ी समय बाद। वो आवाज़ धीरे धीरे करीब आ रही थी और फिर अचानक से दरवाज़ा खुला। मेरी आंखें उस चेहरे पे पड़ी जो कि उतना ही खुश दिख रहा था जितना कि मैं। हमारी आंखें एक दूसरे से न जाने क्या कह रही थी और हमारे दिल की धड़कनें बुलेट ट्रेन से भी तेज़ हुई जा रही थी। मेरे घर प्रवेश करते उसने दरवाजे पे कुंडी लगाई और बिना कुछ सोचे, बिना एक शब्द कहे वो लिपट गई मेरी बाहों में। मैं भी तब तक आधे नशे सुनिएगा, मैं भी तब तक आधे नशे में डूब ही चुका था। फिर मैंने भी उसे अपनी आगोश में भरा और राहत की सांस ली। ये लम्हा उतना ही हसीन लग रहा था जितना कि वो खुले बालों में लगती है। हमने करीब 5 मिनट तक एक दूसरे को निहारा। हम खो रहे थे एक दूसरे की आंखों में और ये सारी चीजें मेरे घर पर, मेरी सीढ़ियों पर ही हो रही थी। हम एक दूसरे को निहार ही रहे थे, डूबे ही थे एक दूसरे की नजरों में। तब तक कानों में ऊपर से आवाज आई, उठना नहीं है तुम्हें, 10 बज गए। कुछ इस तरह मेरी नींद टूटी और एक बेहद हसीन सपने का अंत हुआ। अब मेरे पास अपने मुस्कुराहट के अलावा कुछ नहीं बचा था। आंखें खोलते ही मेरे मुंह से पहला शब्द निकला, काश। थैंक यू एवरीवन।